एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको इसमें इक्वेशन ऑप्शन है और इक्वेशन ऑप्शन के द्वारा हम लोग समीकरण को ला सकते हैं। जैसे आप मैथ बनाते हैं और मैथ में कभी कभी फार्मूला लिखने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो इसी स्थिति में आपको फार्मूला लगाने के लिए सिंबल जरूरी होता है, उसको कहते हैं हम लोग समीकरण। और समीकरण को लाने के लिए आपको इंसर्ट में जाना है। एमएस वर्ड ओपन किए हुए हैं तो आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद इक्वेशन ऑप्शन पे जाना है और इक्वेशन ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ढेर सारे ऑप्शन देगा आपको। जो सिंबल आप लेना चाहते हैं, जो फॉर्मूला लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। देखिए किस तरह से ये आ चुका है। अब इसको आप एडिट कर सकते हैं और एडिट किस प्रकार से करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे इसका मान बदलना है तो ई के जगह पे एक्स दबाना चाहते हैं तो एक्स आप रख सकते हैं। और देखिए ई एक्स हो गया है तो ई को आप मिटा दीजिएगा। उसके बाद एक्स क्लिक कर दीजिए, एक्स पे एक्स हो गया। तो वैसे तो नहीं होता है, आपको जैसे जेड एक्स लिखते हैं तो जेड भी लिख सकते हैं। इसको मिटा दीजिए और जेड लिखिए और जेड लिखने के बाद बाहर भी क्लिक कीजिए तो देखिए जेड एक्स हो गया। उसके बाद 1 है तो यहाँ पे 2 भी लगा सकते हैं, मान बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका भी फॉर्मूला आपको लेना है उस पर आप मान लगा सकते हैं। इसमें और जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं। देखिए आपको जब हम इंसर्ट किए थे तो इक्वेशन ऑप्शन पे जब क्लिक किए हैं तो यहाँ पे डिजाइन का चार्ट आया। फॉर्मूला जैसे ही आएगा तब डिजाइन का चार्ट आएगा। तो इसमें से जो भी आपको फॉर्मूला लेना है वो ले लीजिए और इसके अंदर में आप जोड़ भी लिख सकते हैं, हटा घटा भी सकते हैं। जो भी आपको करना है इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे √3 लेना है तो देखिए √3 आ गया। उसके बाद है आपको यहाँ पे साइन, देखिए अल्फा है, बीटा है, तो इस पे आपको साइन थीटा देना है। जो भी देना है वो आप कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए या मिटा दीजिए, या रखना है तो ठीक है। जैसे यूनियन देना है, यू पे क्लिक किए तो देखिए यूनियन आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंबल के द्वारा आप कोई भी सिंबल को ला सकते हैं। किसके द्वारा? तो इक्वेशन ऑप्शन के द्वारा। इक्वेशन ऑप्शन है कहाँ पे? तो इंसर्ट में जा करके हमको इक्वेशन पे क्लिक करना है। देखिए इक्वेशन ऑप्शन है। अब देखते हैं हम लोग एमएस वर्ड में सिंबल के बारे में। और देखिए सिंबल क्या होता है। इंसर्ट मेन्यू में सिंबल ऑप्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो सिंबल ऑप्शन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हिंदी वर्ड जो आप लिखते हैं तो जैसे कुछ वर्ड नहीं आपको कीबोर्ड से आएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको सिंबल के जरिए भी ला सकते हैं, नहीं तो आप कोड के जरिए ला सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, कभी कभी देखे होंगे आपको प्रिंट टाइपिंग करते समय, हिंदी टाइपिंग करते समय बच्चे सब क्या करते हैं, उसमें लिस्ट लेके आते हैं। ए से, जैसे ए में कौन चीज है, बी में क्या है, चांद बिंदु किस चीज से आएगा, तो वो क्या करता है, याद करता है। याद करने का कोई जरूरत नहीं है। आप कंप्यूटर सीखते हैं तो याद करने का कोई जरूरत नहीं है। इस सिंबल में ट्रिक आप यदि जानते हैं तो याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप उस ट्रिक को अपना करके आप सीख सकते हैं। तो देखिए विदाउट आप कोई भी सिंबल फॉर्मेट का आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो देखते हैं टाइपिंग के लिए हम टाइप करते हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में, तो देखिएगा अभी लिखेंगे या कोई भी वर्ड लिखते हैं, सेवा में लिख दें या कुछ भी लिखें, तो वैसी स्थिति में आप क्या कीजिएगा, सेवा में देखिए सेवा लिखते हैं, सेवा हो जाता है। उसको सही करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेवा लिखे क्या हो गया, सेवा हो गया। तो इसको सही करेंगे कैसे, तो इसको कुछ नहीं करना है, आप लोग को मिटाना नहीं है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो कंप्यूटर ए छोटा लिखिएगा तो स्पेस मारने के बाद कैपिटल में ऑटो हो जाता है। कंप्यूटर को समझ में आ रहा है, पहला कोई भी नाम लिखते हैं तो पहला नाम जो होता है कैपिटल होता है, पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। तो वही तरीका अपना लेता है हिंदी में भी, तो इसीलिए सेवा हो जाता है। तो ये तो सही लिखे थे लेकिन गलत हो गया है, तो इसको सही करने के लिए आप लोग क्या कीजिए, Ctrl+Z कर दीजिए। Ctrl+Z जैसे ही कीजिएगा तो सेवा हो गया। देखिएगा सेवा में श्रीमान
आपको कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से सेवा में लिखे। अब इसका कहने का तात्पर्य है आप लिखे हैं और लिखने के क्रम में कोई ऐसा वर्ड लिख रहे हैं वो आपको आ नहीं रहा, तो इसी स्थिति में जैसे आप लिखते हैं गिरफ्तारी, गिरफ्तारी, तो जैसे आप लिखिएगा तो गिरफ्तारी लिखिएगा, गिरो आधा फ लइएगा तो आपको ये नहीं करेगा, आधा फ नहीं आएगा, तब क्या कीजिएगा, तो आपको जाना होगा सिंबल में। तो गिरफ्तारी लिखने के लिए, गिरफ्तार लिखने के लिए आपको आधा फ का जरूरत है। तो आप सबसे पहले सिंबल में जाइए और देखिएगा इस सिंबल में आप क्लिक कर दीजिए, मोर सिंबल पे, और यहाँ पे खोजिए आप किस चीज को, आधा फ को। तो देखिए इस चार्ट में आपको मिलेगा आधा फ, तो आधा फ को खोजिए। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, ये जो सीट रहता है यहाँ पे फ्रॉम, ये सेकेंड नंबर पे आप क्लिक कर दीजिएगा और उसमें खोजिएगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। तो आधा फ आप देख लीजिएगा, ऐसे ढूंढिएगा, पहले कीजिएगा तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगा, लेकिन आप जब इसका ट्रिक जान जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम खोज रहे हैं, तो आप भी देखते रहिएगा, खोजिएगा, मिलेगा ही, कहीं ना कहीं होगा ही आधा फ। तो उसको हमको याद कैसे रखना है, उस चीज को हमको जाना जरूरी होता है। खोजना तो आसान है, कोई भी खोज लेगा, लेकिन समय लगता है। तो वैसी स्थिति में आपको ट्रिक को याद कैसे रखिएगा उसको देख रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आपको खोजिएगा आधा फ तो मिलेगा, वो आधा फ पे क्लिक करके आपको इंसर्ट कर देना। इंसर्ट जैसे ही कीजिएगा तो देखिए आधा फ आ गया, और यहाँ पे आधा फ आ गया, जैसे तार लिखते गिरफ्तार, गिरफ्तार जैसे ही लिखे तो अब सेंटेंस पूरा हो, गिरफ्तार। अब देखिए ये याद रहेगा कैसे, आपको तो बार बार चार्ट लाइएगा तो वो क्या होगा, दिक्कत होगा। तो वैसी स्थिति में आपको याद रखने का मेन मूल उद्देश्य क्या है, इसका मेन तरीका, आपको चार्ट रखने का कोई जरूरत नहीं है। पेज पे जो प्रिंट करके रखते हैं, आपको ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, उसको रखने का कोई जरूरत नहीं है। आप सिंबल को चेंज कीजिए, हिंदी कर दीजिए, उसके बाद सिंबल में जाइए और देखिएगा फ पे क्लिक करके एक बार इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कैरेक्टर कोड लिखा हुआ है। कैरेक्टर कोड कितना है, 182, 182। और यहाँ पे नीचे में शॉर्टकट की लिखा हुआ Alt + 0 182। आपको यही याद रखना है, Alt के साथ 0 182 से आधा फ आता है। तो इसको देख लेते हैं चेक करके किस तरह से आधा फ आता है। तो क्या बताए थे, 0 182। Alt को प्रेस करके रखिए, देखिए Alt को प्रेस करके रखे हुए हैं, 0 182 जैसे ही दबाइएगा, Alt को छोड़ दीजिएगा तो आधा फ आपका आ जाएगा। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं।